आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। रांची में आज से 3 दिवसीय ईस्ट टेक सिंपोजियम की होगी शुरुआत। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा। रांची में विश्व स्तरीय मेडिको सिटी के लिए एडीबी ने दी 2,800 करोड़ रुपए की मंजूरी। एम्स की तर्ज पर रिम्स के एमबीबीएस और बीडीएस छात्रों को मिलेगा स्टाइपेंड। कल से शुरू हो रहे रेल रोको आंदोलन को लेकर डीजीपी ने की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। दुर्गा पूजा की सुरक्षा तैयारियों पर आज मुख्य सचिव करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज गरज के साथ वर्षा और वज्रपात की चेतावनी। 40 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है हवा। और खेल प्रतिभाओं की तलाश के लिए राज्य में 2 दिवसीय चयन ट्रायल प्रतियोगिता शुरू। पहले दिन रांची में 450 से अधिक खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के सहयोग से भारतीय सेना की पूर्वी कमान की ओर से प्रमुख रक्षा प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी ईस्ट टेक का चौथा संस्करण आज से रांची के खेलगांव स्टेडियम में शुरू हो रही है। 3 दिनों तक चलने वाले ईस्ट टेक सिंपोजियम का उद्घाटन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और सीडीएस जनरल अनिल चौहान समेत सेना के कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस बीच रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत और रक्षा आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण को सशक्त बनाने के उद्देश्य से रांची में पहली बार ईस्ट टेक सिंपोजियम का आयोजन किया जा रहा है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से झारखंड में एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा। तो इस टेक रांची में प्रारंभ हो रहा है और ये इस टेक जिसको डिफेंस एक्सपो कहो आप, कि झारखंड में भी बहुत बड़ा सेक्टर है हमारा एमएसएमई का। तो एमएसएमई का ये सेक्टर हमारा जो स्टार्टअप भी है वो डिफेंस सेक्टर की ओर आए तो हम रोजगारी पैदा करेंगे। झारखंड को स्वास्थ्य क्षेत्र में एक और सौगात मिली है। राजधानी रांची में विश्व स्तरीय मेडिको सिटी का निर्माण किया जाएगा। रनपास के समीप विकसित होने वाले महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने 2,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है। यह जानकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दी। इस सिलसिले में उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक की और इस परियोजना के लिए टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू करने का निर्देश दिया। इधर रिम्स की स्थायी वित्त और लेखा समिति की बैठक में कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में सहायक प्राध्यापक और वरीय रेजिडेंट के 9 नए पदों पर नियुक्ति का निर्णय लिया गया। ब्लड मोबाइल ट्रांसपोर्टेशन वैन के लिए उपलब्ध बजट का उपयोग कर वाहन खरीदने की अनुमति भी दी गई। बैठक में समिति ने एम्स नई दिल्ली की तर्ज पर रिम्स के एमबीबीएस और बीडीएस छात्रों के लिए स्टाइपेंड में वृद्धि का प्रस्ताव भी पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी पर आधारित राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता लघु फिल्म चलो जीते हैं रांची, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो और धनबाद के सिनेमाघरों में दिखाया गया। रांची में इस फिल्म को राज्यसभा सांसद आदित्य साहू और विधायक सीपी सिंह समेत युवाओं ने देखा। इस मौके पर दर्शकों ने फिल्म की जमकर सराहना की और सभी के लिए प्रेरणादायक बताया। भावनात्मक रूप से लोगों से कैसे जुड़ाव होता है, इस फिल्म को देख के आंखें नम हो गई। कोई बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा पा रहा है, उसके जड़ पे विचार किया गया इस मूवी में कि उसके पास गणवेश नहीं था, यूनिफॉर्म नहीं था। झारखंड विधानसभा में बेहतर जीवन जीने की कला विषय पर कार्यशाला आयोजित हुई। संचालन प्रख्यात मोटिवेशनल स्पीकर अरुण ऋषि स्वर्गीय ने किया। अरुण ऋषि ने रोजमर्रा की वस्तुओं, खाद्य एवं पेय पदार्थों के सेवन अथवा त्याग से जुड़े सुझाव दिए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने उनके पुस्तक कैसे बने मेरा भारत महान का लोकार्पण भी किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुर्मी समाज को एसटी की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर कल से शुरू हो रहे रेल रोको आंदोलन को लेकर राज्य में अलर्ट जारी किया गया है। इस सिलसिले में कल शाम झारखंड पुलिस मुख्यालय में डीजीपी ने उच्च स्तरीय बैठक कर सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। इधर राज्य में दुर्गा पूजा महोत्सव के सफल और सुरक्षित आयोजन के लिए सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। राज्य के मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में आज शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक बुलाई गई है। बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य भर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आवश्यक सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करना है। वस्तु और सेवा कर की नई दरें सोमवार 22 सितंबर से लागू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस संबोधन में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य कर संरचना को आसान बनाना और आम लोगों पर वित्तीय भार कम करना है। आज हम ऑटोमोबाइल उद्योग में इन सुधारों के संभावित प्रभावों का उल्लेख करेंगे। एक रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने 350 सीसी तक के 2 पहिया वाहनों पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दी है। जीएसटी में इस कटौती से निम्न तथा मध्यम वर्गीय परिवारों, युवा पेशेवरों और गिग वर्कर्स को राहत मिलेगी, जो दैनिक जरूरतों के लिए किफायती परिवहन पर निर्भर हैं। वहीं छोटी कारों पर भी जीएसटी घटकर 18% हो गई है, जो पहले 28% के स्लैब में हुआ करती थी। इस कदम से मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए कारें और अधिक किफायती होने की उम्मीद है। साथ ही ऑटो सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। जीएसटी कम करने से विनिर्माण, बिक्री, सेवा और वित्त क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। नए जीएसटी दरें सोमवार से लागू होंगी। शिवांग के साथ दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड के कोचा गांव की महिलाओं के प्रयास से यह गांव पूरी तरह से नशामुक्त गांव बन गया है। विस्तृत जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता। खूंटी जिले की तोरपा प्रखंड अंतर्गत एक गांव है कोचा गांव। गांव से कुछ दूरी पर स्थित चंचला वाटरफॉल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। कोचा गांव की महिला समूह की दीदियां कोचा गांव को पूरी तरह नशामुक्त गांव बना चुकी हैं। प्रदान और सहयोगी संस्थाओं के सहयोग से कोचा गांव के 110 घरों में सोलर के बल्ब और सोलर संचालित पंखा चलने लगे हैं। महिला और युवा समूहों ने सामुदायिक प्रयास से गाँव में लाख, धान, सरसों, सरगुजा समेत अन्य वन उत्पादों के लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाए हैं। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। और अब मौसम का हाल। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज गरज के साथ वर्षा और वज्रपात होने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी करते हुए बताया कि कहीं कहीं 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चलेगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान झारखंड के उच्चतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। खेल प्रतिभाओं की तलाश के लिए राज्य में 2 दिवसीय चयन ट्रायल प्रतियोगिता शुरू की गई है। रांची में इसका उद्घाटन खेल निदेशक शेखर जमुआर ने किया। इस दौरान 10 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 450 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। आज 16 से 22 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों के लिए ट्रायल आयोजित होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने सीडीएस जनरल अनिल चौहान के रांची आगमन की खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पन्ना उत्खनन भूली राज्य सरकार, केंद्र भी मौन, तस्करों के हाथों में रत्न भंडार। हिंदुस्तान के शब्द हैं, रांची के 2 विद्यार्थियों को राष्ट्रपति देंगी पुरस्कार। प्रभात खबर ने माओवादियों के शांति वार्ता की पहल की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, एनआईए ने कुकड़ूहाट कांड में शामिल 9 माओवादियों पर घोषित किया इनाम। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची में आज से 3 दिवसीय ईस्ट टेक सिंपोजियम की होगी शुरुआत। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा। रांची में विश्व स्तरीय मेडिको सिटी के लिए एडीबी ने दी 2,800 करोड़ रुपए की मंजूरी। एम्स की तर्ज पर रिम्स के एमबीबीएस और बीडीएस छात्रों को मिलेगा स्टाइपेंड। कल से शुरू हो रहे रेल रोको आंदोलन को लेकर डीजीपी ने की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। दुर्गा पूजा की सुरक्षा तैयारियों पर आज मुख्य सचिव करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज गरज के साथ वर्षा और वज्रपात की चेतावनी। 40 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है हवा। और खेल प्रतिभाओं की तलाश के लिए राज्य में 2 दिवसीय चयन ट्रायल प्रतियोगिता शुरू। पहले दिन रांची में 450 से अधिक खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।